हाय एंड आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ विच इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज सो फिक्सेटेड अबाउट द ट्रॉमा शी क्रिएटेड in the past year that she is still trying to contact me. So yeah, let's start. पिछले साल की बात है, हम अभी भी नए ग्रेड में आए थे और लाइक सब क्लास सब सेक्शंस का इंटरमिक्सचर हुआ था, तो कोई किसी को इतना जानता नहीं था, है ना। और यहाँ पर ये आई थी एंड लाइक इस व्यक्ताइन, ये जो व्यक्ताइन है राइट, तो शी ऑलवेज यूज टू से कि यार कुछ फन करते हैं, यार कुछ फन करते हैं। अब हमें ये नहीं पता था कि इसका FUN फन एक्चुअली में ये वाला फन था, ठीक है। पर फिर क्या, लाइक देयर वर 2 ग्रुप्स in our classes, right? Like 2 girl groups. So one was of 2 girls, a duo, and the another was of, I think so, 5 girls. And as I was new and I did not have any friend in that section, so मैं दोनों ही ग्रुप्स में थोड़ा थोड़ा रहती थी। एंड लाइक ये कलेश कहाँ से स्टार्ट होता है, एक दिन ये व्यक्ताइन आती है उस डुओ के पास जिनके साथ मैं बैठी थी, और वो आके बोलती है यार तुझे पता है, और एक लड़की का नाम बोल के बोलती है ये तो रंडी है। मतलब तुम एज अ गर्ल यू कैन नॉट से दैट टू अनदर गर्ल, और तभी उसकी बात ख़त्म नहीं होती है। फिर वो अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ बुरा बोलती है। डिड आई टेल यू शी वाज अ क्लास टेस्ट एंड अ कास्ट टेस्ट एज वेल, राइट। तो अम्बेडकर के बारे में इसने इतना कुछ बोला, इसने ये बोला, इसने वो बोला, और हम सब सोच रहे हैं ताजुब है ये सब। और उसने ये नहीं बोला कि ये वो बोल रही थी, उसने ये बोला ये कोई दूसरा बोल रहा था, और उसने हमें ये यकीन दिला दिया। तुम उसकी मैनिपुलेटिवनेस समझ रहे हो आप लोग। पर या उसके बाद क्या होता है कि हम लोग बोल रहे अरे माय गॉड ये सब हुआ, ये सब हुआ। फिर ये बंदी वो 5 का जो ग्रुप था उन लड़कियों के पास जाके जो ये बातें बताई, उसने बोला कि हमने बातें उनको बोली हैं। और फिर वो वहाँ से जो कलेश स्टार्ट हुआ, उसने लिटरली पूरा मतलब आई थिंक सो 1 महीना ये कलेश उसका रहा है उसकी वजह से। उसके बाद एक दिन उसी ग्रुप की एक लड़की ने हमसे पूछ लिया कि यार तू सही में बता, तू हमारे बारे में ये सब कहती है क्या। एंड देन द अदर गर्ल वाज लाइक कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। एंड देन एवरीवन रियलाइज दैट दिस बिच स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर फन। तो अब ये धीरे धीरे एस्केलेट हुआ मामला, ये हमारी क्लास टीचर के पास गया, और हमारी क्लास टीचर बहुत ही मतलब शी इज़ अ जेन ज़ी, राइट। सो लाइक उसके पास गया और सब बच्चे बोला कि ये इसने बोला, ये बोला, इसके पास स्क्रीनशॉट, बच्चों के पास स्क्रीनशॉट थे इसकी बातों के। लेकिन इसने पता क्या बोला, इसने बोला नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। स्क्रीनशॉट दिखा दिया, मानते नहीं है लोग, बोला प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। उसके बाद उसकी मम्मी को कॉल करा, तो उसकी मम्मी वाज लाइक कि नहीं मेरी बेटी तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, या फिर टीचर पे दोष डाल दिया। उसके बाद इस लड़की ने इस टीचर को अपने इंस्टा के स्टोरी पर टारगेट करा, जिसकी वजह से इस टीचर ने इसको रिप्लाई दिया अपने व्हाट्सएप के स्टोरी पर, और फिर ये और मामला बढ़ा, और मामला बढ़ा, और फिर इस बंदी को कारमा मिल गया। मतलब शी हैड अ ट्यूमर इन हर लेग, बिकॉज ऑफ दैट शी कुडंट कम फॉर द होल ईयर, राइट। और उससे वो फाइनल्स देने आई थी, और मेरे बात पता नहीं थी, मैं बाद में पता चली तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये तो कारमा थोड़ा जल्दी और बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं मिल गया। एंड एवरीवन वाज लाइक कि नहीं ये कारमा थोड़ी ना है, ये तो बस लाइक उसके लिए बुरा हुआ, कारमा तो उसको मिलेगा। देन अभी बात ख़त्म नहीं होती है, अब फाइनल्स होते हैं, तो फाइनल के दिन मैं जा रही हूँ, है ना। एंड लाइक ये ऐसे मुझे देखती है, ये मतलब मैंने उसको ऐसे देखा, एंड लाइक लिटरली यही शक्ल उसने बनाई थी। फिर क्या हुआ, फिर फाइनल्स ख़त्म हो गया और मैंने स्कूल चेंज कर लिया, है ना। अब मुझे बाद में पता चला कि इस बंदी ने क्या क्या करा है। इस बंदी ने एक फ़ेक अकाउंट बनाया है, उस फेक अकाउंट से उसने हर एक लड़की को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है जिसके लिए उसने भसड़ मचाई थी, राइट। हर एक को गालियाँ दी हैं इस बंदी ने थोड़ी देर बाद। फिर क्या करा है, फिर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, उसने एक लड़की को रेप थ्रेट्स भेजे हैं, जेन्युइन रेप थ्रेट्स। एक बंदी को उसने कास्ट के बारे में बहुत कुछ बोला, और बोला कि लाइक क्या कहते हैं कि पुलिस केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अभी बात ख़त्म नहीं होती है। अब ये बंदी अगले साल सेम ही क्लास में थी, ना इससे कोई टीचर बात कर रहा है, ना इससे कोई बच्चा बात कर रहा है, एंड ये स्टिल इतने एटीट्यूड में रहती है। और ये एक दिन आई और जिस लड़की को उसने रंडी बुलाया था वो उसके पास गई, एंड लाइक द अदर गर्ल शी वांटेड टू डू नथिंग विद हर, नथिंग, है ना। वो आराम से बैठी हुई है, वो दूसरी बंदी जिसने पूरा कलेश फैलाया है, ये आई खुद अपनी सीट से उठकर आई उस लड़की के पास और बोलने लगी
मेरे से तो दूर रही हो, नहीं तो मैं तुम लोगों को ख़त्म करके रख दूंगी। ये कौन से मूवी डायलॉग चल रहे हैं भाई, ये कौन से मतलब आदि पुरुष टाइप के लेवल के मूवी डायलॉग से बंदी बोलती है। फिर क्या, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। फिर इसने 2-3 दिन पहले इसने मेरे अकाउंट पर उसने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी विद अ फेक आईडी, राइट। और फिर क्या हुआ कि मैंने मुझे लगा कि अच्छा ये है, तो मैंने क्यों एक्सेप्ट करी है फेक आईडी, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक्सेप्ट कर रखी थी जिसने बहुत पहले स्कूल चेंज कर लिया था। एंड शी वाज लाइक कि नहीं हमारी सीनियर ही है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई वाज लाइक ओके कर लेते हैं। मैंने बोला तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि अच्छा आप कौन है, मतलब आई एम सो सॉरी पर आई एम नॉट रिकग्नाइजिंग यू, आप कौन है वगैरह वगैरह। शी वाज लाइक हाँ मैं तो ये लड़की हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसके साथ भी इसने कांड कर रखा है। 8th में वो नई आई थी, है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड दूसरे स्कूल से, और लाइक और वो मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा दोस्त नहीं होते तो आप भी डाउन रहते हो। और फिर ये बंदी इसकी दोस्त बनी और एक दिन इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसके सारे दोस्तों को अपनी तरफ खींच के इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस बंदी की हिस्ट्री तो थी। एंड डिड आई टेल यू ऑल्सो कि इस बंदी की जो मम्मी है, जिस लड़की के लिए इस बंदी ने वो अम्बेडकर को गालियाँ एंड एवरीथिंग दी थी, उस बंदी की मम्मी से इस बंदी की मम्मी जलती है। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं होती है कहानी। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीनशॉट्स विद यू। ओके सो या वन मोर थिंग टू ऐड कि आई हैड नथिंग टू डू विद दिस। ठीक है, जब वो दोनों ग्रुप्स में से कुछ नहीं मिलता था तब वो मेरे पास आती थी और उसने अपने हमारे टीचर्स को भी इतनी गालियाँ दी हैं भाई वो बंदी लाइक। एंड हाई इट्स मी अगेन एंड आई वॉन्टेड टू मेक अ क्लैरिफिकेशन इज़ दैट जो पहले के 2 या 1 स्क्रीनशॉट है उसमें आपको लग रहा है कि वो एक्चुअल स्क्रीनशॉट है, लेकिन उसके बाद वो टैब में ऐसा मतलब वो लग रहा है किसी और डिवाइस से खींचा हुआ है। इट्स बिकॉज कि वो मैंने टैब से खींचा हुआ है और मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी थी टैब से मैं फ़ोन में लाऊँ, फ़ोन में वो एडिटिंग कुछ करूँ, थोड़ा बहुत कंपाइल करूँ, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा आती नहीं है एडिटिंग, है ना। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने देखा हो टेबल मेरी तरफ टर्न करना चाह रही थी फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैं तो अब स्कूल में भी नहीं हूँ, पता नहीं उसको क्या मज़ा आ रहा था। तो व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये इंसान गलत है तो प्रोबेबली वो गलत है। बाय।